इस फीस माफ़ी के संबंध में वही चीज़ें अप्लाई कर सकता है जो उसको शासन से गाइडलाइन मिलती है। सत्र 19-20 में जो फीस निर्धारित थी विद्यालय द्वारा वही फीस रहेगी और हम कब तक फीस जमा करेंगे तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि लॉकडाउन पीरियड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेना है और इस सत्र में कोई फीस नहीं बढ़ानी है। अगर पेरेंट्स के पास जितना है वो अभी देना चाहता है अपनी यथाशक्ति तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। विद्यालय जो है अभिभावकों से और बच्चों से ही है। जो मुहिम चल रही है पेरेंट्स की ओर से कि हमारे बच्चों के लिए फ़ीस माफ़ की जाए, कोरोना महामारी चल रही है उसके कारण हर पेरेंट्स मांग कर रहा है। मांग उनकी जायज़ है। कुछ इस प्रकार के विद्यालय हैं जो सेवा भाव से चलते हैं और सेवा भाव से चलने वाले विद्यालय हैं तो उनमें बहुत ही मामूली फ़ीस ली जाती है, जैसे 350, 400, 450 अधिक से अधिक फ़ीस है जूनियर हाई स्कूल में हमारे यहाँ। और उसमें भी बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी वैसे भी फ़ीस छोड़नी पड़ती है। तो पेरेंट्स की जो मांग है वो जायज़ है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, और जिस पेरेंट्स को कोई दिक्कत है तो फिर विद्यालय खोलने पर वो हमसे मिलेगा और उसकी समस्या का समाधान मिलेगा। वर्तमान में कोई फ़ीस नहीं ली रही है, केवल जो भी फ़ीस ली है वो मार्च तक की ली है और बहुत सारे पेरेंट्स की कम से कम 30% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस अभी भी बकाया है। नहीं, अभी तक तो कोई गवर्नमेंट की ओर से ऐसा जीओ आया नहीं है। यदि जीओ आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। नहीं, योगी जी आदेश देते हैं तो कोई समस्या किसी पेरेंट्स की होगी तो उसका निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। उसको लगता है कि वास्तव में वो गरीब है या इस प्रकार से फीस नहीं दे सकता, उसके संबंध में निश्चित रूप से विचार होगा और होना भी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि एक जागरूकता का परिचय देते हुए हमारे मथुरा वृंदावन न्यूज़ 24 द्वारा ये एक परिचर्चा चलाई गई जो कि स्कूलों से संबंधित है। और स्कूलों में जो एक व्यवस्थाएं चल रही हैं लॉकडाउन कोविड-19 से, कि स्कूलों की फ़ीस प्रमुख रूप से सीबीएसई के जो स्कूल हैं उनकी फ़ीस का एक मुद्दा बहुत समसामयिक आज एक विषय बन गया है। आप सब जानते हैं कि एक विश्वव्यापी आपदा है, हम सब प्रताड़ित हैं इससे, चाहे शिक्षक हों, पत्रकार हों, समाजसेवी हों, धर्माचार्य हों, और जो महाशक्तियाँ हैं वो भी इससे प्रताड़ित हो रही हैं। इस आपदा के वजह से पिछले दिनों लगभग मैं आपसे सिर्फ सीबीएसई स्कूल की बात कर रहा हूँ और इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया का सौभाग्य से मैं जिला अध्यक्ष हूँ, उस नाते बात कर रहा हूँ कि 15 मार्च के बाद जो स्थिति में बनी, 25 से संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, आदेश हुए और सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए। बड़ा आवश्यक कदम था सरकार का और हमें हर कदम राष्ट्र के साथ चलना है, प्रदेश के साथ चलना है, सरकारों के साथ चलना है, समाज के साथ चलना है। तो जब ये बंद हो गया तो बंद होने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे रिजल्ट्स थे, हमारे रिपोर्ट कार्ड्स थे, हमारी जो प्रक्रिया थी एग्जामिनेशन की वो सस्पेंड हो गई, बंद हो गई और सारा प्रक्रिया जो नए सेशन की थी वो बंद हो गई। बंद होने के बाद जैसे हमें सीबीएसई बोर्ड से हम लोग मान्यता प्राप्त हैं, और आपकी जानकारी को बताना चाहूँगा कि मथुरा जनपद में लगभग अनुमानित अप्रोक्सीमेट 110 से 113 स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। और आपको जान के हर्ष होगा कि लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चों को हम आज एक स्तरीय शिक्षा दे पा रहे हैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के माध्यम से। 10,000 कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर, आया, टीचर्स, हर वर्ग इसमें है, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। मार्च में जैसा कि बहुत जिज्ञासा है, प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश आया जिसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया, जो सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए था, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई। तो सीबीएसई स्कूल सभी बोर्डों के लिए था, पर मैं आपसे यहाँ चर्चा सिर्फ सीबीएसई स्कूल जैसी आपकी जिज्ञासा रही है उसके हिसाब से कर रहा हूँ। उसमें कहा गया क्या कि जो आपदा आई है इस समय, पेरेंट्स भी हमारे एक सामाजिक अंग हैं, बच्चे हमारे सामाजिक अंग हैं, और एक ट्रायंगल है स्कूल, टीचर, अभिभावक और बच्चे। तो इसमें उनसे कोई भी एक मुश्त फीस ना मांगी जाए, पहला विषय। दूसरा विषय ये था कि उनसे कोई लेट फीस ना ली जाए। तीसरा विषय उस आदेश में था कि कहीं भी किसी भी
पेरेंट्स से बच्चे को फीस के लिए प्रेशराइज ना किया जाए। एक विषय और आया था कि जो ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की जाए, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम CBSE का अपना पैटर्न है, हर बोर्ड का अपना पैटर्न है, तो ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की जाए और किसी भी बच्चे को फीस के लिए ऑनलाइन शिक्षा से हटाया ना जाए। ये प्रमुख रूप से आदेश थे, जिसका मुझे लगता है, मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि 98-99% सभी स्कूलों ने इसका पालन किया। CBSE स्कूल ने ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हो गई बच्चों को विधिवत। और इस शिक्षा में आपकी जानकारी को बता रहा हूँ कि जो टीचर्स थे, तमाम टीचर्स ऐसे थे जो कभी कंप्यूटर से थोड़ा बहुत रूबरू रहे होंगे, उन सब ने 5-5, 6-6 घंटे लग के, 7-7, 8-8 घंटे लग के लेसन प्लान बनाने के बाद प्लेटफॉर्म ढूंढा। प्लेटफॉर्म ढूंढने के बाद बच्चों को किस तरह कराया जाए, उनकी जिज्ञासाएँ कैसे, प्रतिदिन लगभग ये 8-8, 7-7 घंटे काम रहा। और बड़ी खुशी की बात है कि बड़े स्तरीय स्तर पर मथुरा जनपद के सभी CBSE स्कूल ने ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी और ये क्रम चलता रहा। बीच में इस तरह की कई बार बातें आई कि सरकारों द्वारा फीस माफ़ कर दी गई, सरकारों द्वारा इस प्रकार का आदेश किया गया। मैं आपके 24 के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी बोर्ड का विद्यालय हो, चाहे CBSE, ICSE, UP बोर्ड, हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, परमार्थ का काम कर रहे हैं, हम एक समाज को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो सरकारों के आदेश होंगे उसके लिए हम सब बाध्य होंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। सरकार ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि स्कूलों से फीस नहीं ली जाए। आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में, आप लोग इस जगत से जुड़े हैं, पंजाब के उससे राजस्थान में भी कई जगह ऐसा हुआ, इसके स्पष्ट आदेश आ चुके हैं कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे को ना हटाया जाए। पर ऐसा भी नहीं कहा सकता, क्योंकि कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन ने वहाँ मांग की होगी दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो ऑनलाइन फीस है, ऑनलाइन जो शिक्षा दी जा रही है उसकी फीस ना ली जाए। तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए कई घंटों टीचर्स में बात कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर पूरे विश्व में सब जगह अनौपचारिक सारी चीज़ें चल रही हैं, वर्क एट होम चल रहा है, और वो हज़ारों जो लोग इससे जुड़े हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा, लाखों बच्चों को उन्होंने इस तरह ऑनलाइन शिक्षा दी। इसमें कहीं किसी भी तरह का विषय नहीं था। लगातार बातें चलती रहती हैं कि माफ़ कर दिया जाए। इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ एफिलिएटेड स्कूल्स की तरफ से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय HRD मिनिस्टर से कहा कि आप, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी तरह से आप करें। हम तो इस समय संकट काल में जा रहे हैं कि हम अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। कई दशकों से हम लोग स्कूलों का संचालन कर रहे हैं, पर यह संक्रमण निश्चित रूप से एक ऐसा संक्रमण है कि आज हम सबको जिसने एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां हमारी सैलरीज, हमारी तनख्वाहें, हमारे स्टाफ परिवार के लिए 10 तारीख तक हो जाती थी, आज 1-2 महीने गुजरने के बाद हम उसके लिए हैं। हमने सरकारों से मांग की कि जैसे सबको पैकेज दिए जा रहे हैं, हमको पैकेज दिए जाएँ। हमने मांग की कि अगर आप कहते हैं कि सर पैकेज नहीं दे सकते, आप हमें 0% पर ऋण दे दें। हम, क्योंकि जो लोग परिवार हैं, हमारे हजारों परिवार जुड़े हुए हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि सभी पेरेंट्स की स्थितियाँ हैं। जो पेरेंट्स हैं जिनको दिक्कतें हैं वो सदैव स्कूल के पास आते रहे, मैनेजमेंट के पास आते रहे, वो आए अपनी दिक्कतें बताएं उनको। स्कूल में पूरा आश्वासन देता हूँ, कोई मथुरा जनपद का स्कूल ऐसा नहीं होगा जो उनको सहयोग नहीं करेगा। कोविड-19 से पूरा देश कहूँ, देश के साथ में विश्व कहूँ, सब त्रस्त हैं। इस वक्त यह जो महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस जो फैली है, इससे तमाम सारे लोगों को परेशानियां हुई हैं। जिस तरीके से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया, इससे काफ़ी सारे लोगों की जो दुकानें थी, स्कूल्स थे, मंदिर थे, तमाम सारी चीज़ें बंद कर दी गईं। इससे लोगों को आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा कमी आई। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर लगातार पेरेंट्सों की एक मांग चल रही थी कि स्कूल की जो फीस है, जो 3 महीने की फ़ीस है, वह ना ली जाए। स्कूल प्रबंध कमेटी और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन लोगों के पास तक अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है जिसके द्वारा वह फीस माफ़ कर सके। इन्हीं चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ जो हमारा धानुका है, परमेश्वरी देवी धानुका स्कूल है, उसके प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, जानेंगे किस तरीके से वो 3 महीने की फ़ीसें ली जा रही हैं। फीस माफ़ी के संबंध में अनेक प्रकार की बातें चलती हैं, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, चर्चाएं भी चलती हैं, लेकिन विद्यालय और प्रबंधन इस फीस माफ़ी के संबंध में वही चीज़ें अप्लाई कर सकता है जो उसको शासन से गाइडलाइन मिलती है। शासन से जो विद्यालयों को गाइडलाइन मिली है उसके अनुसार उसमें कहा गया है कि अप्रैल, मई, जून जब तक बच्चे वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उनको वाहन का शुल्क नहीं देना है, बस की फ़ीस नहीं देनी है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा इसको
सूचना दे दी गई है कि किसी भी अभिभावक से बच्चे का वाहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सत्र 19-20 में जो फीस निर्धारित थी विद्यालय द्वारा वही फीस रहेगी। इस विद्यालय ने भी उसको स्वीकार किया है और ये कहा है कि जो सत्र 19-20 में हमने फीस निर्धारित की थी, जो छात्रों से ली थी, वही फीस सत्र 20 और 21 में हम प्राप्त करेंगे। इसके संबंध में यही 2 गाइडलाइन हमको मिली हैं। तीसरी बात उन्होंने आग्रह ये किया है कि किसी भी अभिभावक से फीस को जमा करने पर दबाव न बनाया जाए। वह अपनी सुविधा के अनुसार जब उसके पास फीस जमा करने के लिए रुपए उपलब्ध हों तब वह जमा कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने अपने अभिभावकों को सूचना दी है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार फीस जमा कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो स्कूल एडवांस फीस लेते हैं वो ना लें। तो हम पहले से ही किसी प्रकार की एडवांस फीस नहीं लेते हैं और एडवांस फीस जो त्रैमासिक या 6 महीने की जमा भी करते हैं। तो ऐसा कोई आग्रह हमारी ओर से नहीं है कि अभिभावक कोई एडवांस फीस या इकट्ठी 3 महीने की फीस जमा करें। एक माह का शुल्क करके वो जमा कर सकते हैं, ऐसा हमने उनको सूचना भी दी हुई है। सर एक चीज़ और, जिस तरीके से आपने बताया कि हम लोगों पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी मोनोपोली बनाई है जिस तरीके से अगर मेरे पास में फ़ीस एक बार में देने को ना हो, भविष्य में भी अगर मैं 3 महीने 4 महीने बाद भी अगर फ़ीस देना चाहूँ आप लोगों को, ये 3 महीने की पेंडिंग, तो अगर मेरे पास में इकट्ठा देने को ना हो तो क्या मैं थोड़े थोड़े करके फ़ीस जमा कर सकता हूँ? जी, हमने अपने अभिभावकों को इस प्रकार की सूचना भी दी है कि उनके पास इकट्ठा फीस जमा करने के लिए नहीं है तो वे जितना जमा कर सकते हैं उतना जमा करें। और अभी अगर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो वो विद्यालय प्रधानाचार्य से आकर के संपर्क कर लें और उनको बता दें कि हमारे सामने ये कठिनाई है और हम कब तक फीस जमा करेंगे, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम उनकी उस कठिनाई को ज़रूर सुनेंगे और उसके अनुसार उनको वह सुविधा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया बयान वो टीवी चैनल पर दिखाया गया, उसको मैंने भी सुना है। उस बयान में स्पष्टतः उन्होंने ये नहीं कहा है कि फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि विद्यालय जो हैं वो फीस लेने का दबाव न बनाएं और अगर इस प्रकार का कोई फीस दबाव बनाते हैं तो उसकी जानकारी हमको दी जाए। फीस न लेने के लिए या फीस माफ़ करने संबंध में उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया नहीं है। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार का ऐसा बयान दिया होता कि जिसमें उन्होंने फीस माफ़ करने के संबंध में कहा होता तो शासन स्पष्ट गाइडलाइन स्कूल को भेज देता और फिर स्कूल प्रबंधन उस अनुसार अपने विद्यालय को मैनेज करता। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे परमेश्वरी देवी धानुका के जो प्रिंसिपल हैं श्याम पांडे जी हमारे साथ रहे। उन्होंने जानकारियाँ दी और सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि जिस तरीके से अगर किसी अभिभावक पर एक बार में फ़ीस देने को ना हो तो वो किस्तों के द्वारा भी जमा कर सकता है। ये किस्तों का एक अच्छा फंडा निकाला है। अगर मेरे पास में अगर आय मेरी ज़्यादा नहीं है, अगर मुझे 3 महीने की फ़ीस एक संग नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं थोड़े थोड़े एक महीने की कर भी फ़ीस दे सकता हूँ। एक अच्छी व्यवस्था की है स्कूल प्रबंधक कमेटी ने। इसके साथ मैं प्रिंसिपल सर को भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक चीज़ बड़ी स्पष्ट की है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया था उसकी अभी तक गाइडलाइन धरातल पर नहीं आई है। अगर वह धरातल पर आती है तो शायद स्कूल प्रबंधक कमेटी इस ओर भी ध्यान देगी। जिस तरीके से 3 गाइडलाइन उन लोगों के पास में आई हैं उन पर उन्होंने अपने मानक तैयार कर लिए हैं, इसी तरीके से अगर वह भी गाइडलाइन इनके पास आती है तो उसको भी धरातल पर लेकर आएंगे। तो इसी श्रृंखला में हमारे साथ हनुमान प्रसाद धानुका के जो प्रिंसिपल हैं अंजू सूद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजू जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से लोगों में अभी भी भ्रांतियां फैल रही हैं कि फ़ीस माफ़ी की सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है लेकिन ऐसा धरातल पर तो कुछ आया नहीं है, ना लोगों को पता चला इसके बारे में, लेकिन लोग फिर भी ये सोच रहे हैं कि शायद फ़ीस माफ़ी के आदेश हो गए हैं। क्या ऐसा कुछ अभी तक आप लोगों के पास में आया? क्या गाइडलाइंस आई हैं ऐसी कोई? नहीं बलराम जी, किसी भी तरह की फ़ीस माफ़ी को लेकर सरकार की प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। उनके जो गज़ेट्स हैं, जो अधिकारी आदेश हैं, वो लिखित रूप में पब्लिक डोमेन में हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। और मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मेरा अपने अभिभावक वृंद से विनम्र निवेदन है कि वो भी प्लीज़ इनको पढ़ें और सरकार भी उनके साथ में उनकी भावनाओं को समझ रही है। और सबसे ज़्यादा तो हम समझते हैं क्योंकि वो हमारे इस विद्यालय का एक प्रमुख अंग हैं कि उनके मन में कोई संशय है तो आकर हमसे संपर्क करें, हम उन्हें बताना चाहेंगे। फ़ीस को लेकर यही कहा गया है कि लॉकडाउन पीरियड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेना है
और इस सत्र में कोई फीस नहीं बढ़ानी है। तो ये दोनों बिंदुओं को जो लिखित आदेश हैं सरकार के, हम उसका अक्षर से पालन कर रहे हैं। हम किसी भी अभिभावक के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। वो हमारे परिवार के अंग हैं। वो बच्चों को हमें इसलिए सौंपते हैं कि हम उन्हें एक विशेष रूप में बनाकर उनके टैलेंट को निखार के संवार कर आगे के लिए उनको बढ़ा सकें, उनका भविष्य संवार सकें। तो वो इतना विश्वास करते हैं, तो हम भी उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि हम फीस को लेकर किसी भी तरह का कोई दबाव हमारे विद्यालय की तरफ से हमारे किसी भी अभिभावक के ऊपर नहीं है। जी अंजू जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से लोग अगर अक्षम हैं फीस देने में, जिस तरीके से मेरे पास में अगर पैसा नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी पूंजी है मेरे पास में, तो क्या मैं जो ये पेंडिंग जो फीस है, जो ये 2 या 3 महीने की जो पेंडिंग फीस है, क्या मैं ऐसे थोड़े थोड़े करके दे सकता हूँ, आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ? पेरेंट्सों की ये लगातार डिमांड चल रही थी कि मेरे पास एक साथ 3 महीने की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या वो थोड़ा थोड़ा करके इसको चुका सकते हैं? ऐसी कोई प्रबंध बनाया है आप लोगों ने? जी हाँ, पहली बात तो हम कभी भी 3 महीने का शुल्क नहीं ले रहे हैं, और दूसरा ये कि ये अगर पेरेंट्स के पास जितना है वो अभी देना चाहता है अपनी यथाशक्ति, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स आ भी रहे हैं इस तरह की एप्लीकेशन लेके कि हम अभी शुल्क का इतना पैसा दे रहे हैं, बाकी का हम बाद में जमा कर देंगे, तो वो एक्सेप्टेबल है। ये विद्यालय जो है अभिभावकों से और बच्चों से ही है। उनकी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो वो निसंकोच हमसे आकर मिल सकते हैं। तो दर्शकों और जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं बच्चों के, उन अभिभावकों से सीधा मैम का एक ही कहना है कि वह अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो आकर स्कूल से मिलें। जिस तरीके से लगातार लोगों की डिमांड चल रही थी, चैनल पर लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि फीस ली जा रही है, फीस माफ़ी क्यों नहीं हो पा रही है। देखिए, शुल्क बच्चों से लिया जाता है कि हम उनके लिए अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं बना सकें। तो विद्या भारती, हमारा हनुमान प्रसाद धानुका जो विद्या भारती का एक एसोसिएटेड स्कूल है, हम बच्चों के लिए हर वो कार्य, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उनका बौद्धिक विकास हो, उनका सांस्कृतिक विकास हो, इतना उनके ऊपर हम लोग उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, प्लेटफॉर्म्स देते हैं, उनको लेकर जाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। सिर्फ हमारा यही एक उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य जो बच्चों का विकास है, और जो शुल्क लिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है, और वो शुल्क से जो इस विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक हैं, कर्मचारी बंधु हैं, उनके परिवार भी अच्छे से चल सकें, तो उनका जो मानदेय है वो उचित प्रकार से उचित समय पर उनको दिया जाता है। कि जब सब लोग आर्थिक रूप से स्वस्थ रूप होकर अपना इसको विद्यालय को संचालित करेंगे, तभी ये कार्य हो पाएगा। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चे का भविष्य संवारना, उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारना है। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। तो हम आपके माध्यम से अपने सभी पेरेंट्स को ये सूचित करना चाहेंगे कि उन्हें कोई भ्रांति है, कोई भी मन में किसी भी तरह का संशय है, तो कृपया हमसे आकर मिले। जी एक चीज़ और, एक पेरेंट्स ने एक टिप्पणी और की थी, एक सवाल पूछा था, वो मैं आपसे दोहरा देता हूँ कि जो फ़ीस का जो ये दायरा चल रहा है, जो फ़ीस मांगी जा रही है, लगातार मांगी जा रही है, तो इसको लेकर के फ़ीस बढ़ा दी गई है। हनुमान प्रसाद धानुका द्वारा कुछ फ़ीस में बढ़ोतरी की गई है, कुछ ऐसा भी कुछ है क्या? इस सत्र में कक्षाओं में शायद 100 रुपये फ़ीस बढ़ाई गई थी, लेकिन सरकारी आदेश के आने के बाद उसको हमने मना कर दिया गया है, और सभी अभिभावकों को पत्र दे दिया गया है कि ये जो भी अगर जो किसी ने जमा कर दी है अब मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, तो हम उसको समायोजित कर लें। अगर सरकार की नई गाइडलाइंस आती हैं और फीस माफ़ी के लिए अगर सरकार करेगी, तो क्या स्कूल करेगा? वो तो नॉर्मल सी बात है कि अगर सरकार के अगर आदेश आते हैं तो देखो, सरकारी आदेश और उनका अनुपालन करना हनुमान प्रसाद धानुका इसी का एक समाज का हिस्सा है। जो सबके लिए नियम है वो हमारे लिए है, और उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। जैसा सरकारी आदेश होगा उसका पालन करेंगे ही करेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। हम लोग सरकार से या जो भी आदेश है उनसे बाहर नहीं है। जी बिल्कुल। तो अभी बस इंतज़ार करना होगा कि क्या होता है, क्योंकि सरकार अभी तक यह कोई फैसला, कोई लिखित में कोई भी चीज़ धरातल पर नहीं आई
आई है कि फ़ीस नहीं लेनी है। सीधे तौर पर कहा गया था, 3 गाइडलाइंस जारी की गई थी जब यह कोरोना काल जब प्रारंभ हुआ था, उसी में 3 गाइडलाइंस जारी की गई थी। पहला तो ये कहा गया था कि जो व्हीकल्स चार्ज है, जो बसों का जो आवागमन का जो चार्ज है वह नहीं लिया जाएगा, तो वह नहीं लिया जा रहा है। दूसरा यह निकाला गया था कि किसी भी पेरेंट्स पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, तो कोई दबाव स्कूल द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। तो ये 3 गाइडलाइंस करके कुछ निकाला था, वह पालन हो रहा है, पूरी तरीके से स्कूल्स पालन कर रहे हैं। लेकिन अभी यह जिस तरीके से भ्रांतियां चल रही थी कि स्कूल फीस माफ़ी के लिए कहा गया है, ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी धरातल पर नहीं आई हैं। मैं उन अभिभावकों से और उन दर्शकों से सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई गाइडलाइंस अगर धरातल पर आती हैं तो ऐसा नहीं है कि स्कूल प्रबंध कमेटी या स्कूल प्रिंसिपल्स अगर उन गाइडलाइंस को ना माने। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। इस फीस माफ़ी के संबंध में वही चीज़ें अप्लाई कर सकता है जो उसको शासन से गाइडलाइन मिलती है। सत्र 19-20 में जो फीस निर्धारित थी विद्यालय द्वारा वही फीस रहेगी, और हम कब तक फीस जमा करेंगे तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। कि लॉकडाउन पीरियड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेना है और इस सत्र में कोई फीस नहीं बढ़ानी है। अगर पेरेंट्स के पास जितना है वो अभी देना चाहता है अपनी यथाशक्ति, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। विद्यालय जो है अभिभावकों से और बच्चों से ही है।